आज महाशिवरात्रि है। तो सबसे पहले तो मैं महाशिवरात्रि की बधाई देना चाहूँगा आप सभी को। बहुत बहुत बधाई। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपके जीवन में, आपके पूरे परिवार पर महादेव की कृपा सदैव सदैव हमेशा के लिए कृपा उनकी बरसती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो सबसे पहले तो महाशिवरात्रि का मर्म समझते हैं, इसका इतिहास समझते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व हम क्यों मनाते हैं। आज से बहुत समय पहले की बात है, काफ़ी समय पहले की बात है। एक भील आदि गुरुद्रोह हुआ करते थे। भील आदिवासी गुरुद्रोह हुआ करते थे। तो गुरुद्रोह का काम क्या होता था, उसको जो घर बार जो चलाया करते थे गुरुद्रोह, या अपना भोजन पानी जो करते थे, वो हिरण को मार के उनके मांस खा करके अपने पालन पोषण अपना और अपने परिवार का वो करते थे। गुरुद्रोह ऐसा करते थे। तो ऐसा ही क्या हुआ कि महाशिवरात्रि के दिन, या यूँ कहें कि जिस तिथि में हमारा ये दिन पड़ता है, उस तिथि के दिन वो निकल पड़े थे हिरण को मारने के लिए। ठीक है, मांस खाने के लिए ही वो हिरण को मारने के लिए वो निकल पड़े थे। तो रास्ते में क्या है, जब वो हिरण को देखे, आज जब वो मारने ही जा रहे हैं, तो बहुत तेज हिरण वहाँ से वो भाग निकला वहाँ। तो उसी हिरण को देखने के लिए सामने एक उनके विशाल वृक्ष था, उस विशाल वृक्ष पर जाकर के वो बैठ गया। अब जबकि वो इस विशाल वृक्ष पर जाकर के बैठ गए, तो उनको ये ज्ञात नहीं था कि ये जो वृक्ष है वो किस वृक्ष पर जाकर के मैं बैठा हूँ उस पर। अब उस पर बैठ तो गए और देखने लगे कि वो हिरण कहाँ गया जिसको मुझे अपना शिकार करना है। अब वो हिरण पेड़ पर से भी दिखाई नहीं दे रहा था, कहीं उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब वो क्या करने लगे कि जिस भी वृक्ष पे वो चढ़े हुए थे, वो बेल पत्र का वृक्ष था, वो उस पर बेलपत्र लगे हुए थे। और सौभाग्य की बात ये है कि जिस वृक्ष पे वो चढ़े थे, उसी वृक्ष के नीचे में एक शिवलिंग थी, जो कि पत्तियों से दबी हुई थी, जो उसके दिखने में नज़र नहीं आ रही थी, उस गुरुद्रोह की नज़र में वो आ नहीं रही थी। अब वो क्या हो कि वो हताश और परेशान होकर के कि ये जो हिरण है वो आ नहीं रही है, वो क्या करते कि वो परेशान होकर के जितने भी बेलपत्र के वृक्ष थे वो तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते ही जा रहे थे। और वो जो वृक्ष था वो जा कर के शिवलिंग पर गिरता जा रहा था, ये उनको ज्ञात था नहीं। और जैसे जैसे वो पत्ता शिवलिंग पर गिरता गया, उनके मन में क्या उठ रहा था, करुणा उठ रही थी कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं हिरण को क्यों मारना चाहता हूँ। जैसे जैसे वृक्ष गिरता, वो पत्ती गिरती गई, मन करुणा से भर उठा कि मैं अनायास ही वध करता हूँ हिरण का, अपने सिर पेट पालने के लिए ऐसा करता हूँ, जो कि हमारे लिए उचित नहीं है। परेशान होकर वैसे ही फेंकता गया। तो काफ़ी समय बाद 1 घंटे के 2 घंटे के बाद से हिरण उसके सम्मुख आके प्रकट हो गया। अब वो चाह करके भी उसको हमला नहीं कर सकता था। वो उठाने तो जाता था, लेकिन वही मन में करुणा और दया उठती थी, जिसकी वजह से वो उसे मार नहीं पा रहा था। अब वो सोचने पड़ गया कि अब मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। इतनी करुणा दया मेरे जो वास्तव मेरे मन में उठी नहीं, तो भी ये आज ही मुझे क्यों उठ रहा है, अभी मुझे क्यों उठ रहा है ये चीज़। तो उससे जब वो ध्यान से जब वो नीचे देखा पेड़ पर से, तो देखा कि अरे ये तो यहाँ पे शिवलिंग है, मुझे दिखाई दे रहा है। अब वो उतर के उस वृक्ष के नीचे गया, शिवलिंग पर से उस पत्तों को हटाया और उस शिवलिंग को अपने गले से लगा लिया
और बोला कि हे शिव शंकर, ये आपकी कैसी महिमा है जो हम करुणा से यहाँ पे भर उठे। प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए, उनके सामने प्रकट हुए और उनको जिस राज्य में रहा करते थे वो भील, उनका वो राजा बना दिए शिव शंकर प्रसन्न होके। अब क्यों प्रसन्न हुए? इस वजह से क्योंकि उनके मन में एक करुणा उठी थी हिंसा करने के पीछे। जो हिंसा करते थे उसके प्रति एक करुणा उठी कि किसी जानवर को हम क्यों मार रहे हैं। तो इसीलिए ये जो दिन है महाशिवरात्रि का वो विशेष है। अब आप इसके पीछे के, अब इसे आप ये बताइए कि आपने क्या सीखा अपने जीवन में, इस चीज़ को आप कैसे उतारना चाहते हैं जीवन में, आप इसको कैसे उतारना चाहते हैं। आज के समय में बहुत लोग ऐसे हैं जो मांसाहार का सेवन करते हैं, तो ये उनके लिए एक सांकेतिक है, ये उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि अगर हम मांस का सेवन करना अगर छोड़ देते हैं तो हम भी उस उच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं जहां वो गुरुद्रोह पहुंचा था। हम क्यों खा रहे हैं आज के दिन में? सिर्फ किस लिए? क्योंकि शरीर चलाना है, या फिर किस लिए? या स्वाद के लिए खा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इतना हमेशा ध्यान रखिए कि हम इस संसार में आए हैं प्रकृति की तरफ से, और प्रकृति ने मेरे शरीर को नहीं भेजा है, शरीर को मेरे माता पिता ने एक माध्यम बना करके भेजा है, और हमारे अंदर जो जीवात्मा है उसको पहचानने की ज़रूरत है। और जो भी निर्दोष जानवरों की जो निर्मम हत्या की जा रही है, जो नहीं करते हैं वो भी खाते हैं, ये मैं मानता हूँ, और जो खाते हैं एक तरह से वो उसका बढ़ावा ही देते हैं। तो कहने का यही अर्थ था कि मांस के सेवन को दूर कीजिए, इसी में श्रद्धा है, इसी में सब कुछ है। भगवान भोलेनाथ सदैव प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो सब लोगों का यही रहता है कि मुझे पूजा पाठ भी करनी है, उपासना करना है, ध्यान करना है, और दूसरी तरफ हम मांस का सेवन भी किए जा रहे हैं, जो कि हानिकारक है। इसलिए अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक सही दिशा की ओर अग्रसर हों। यही मैं जन जन तक पहुँचाने की कृपा करता हूँ और कृपा करूँगा आपसे। हर हर महादेव।